रिकवरी के सफ़र में एक नशेबाज को जो रिकवरी करना शुरू किया है उसको खुद को वो सलाह कैसे दें? सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत, सेल्फ गाइडेंस, खुद को सही दिशा दिखाना, क्या बोलेंगे, हर समस्या समाधान या जो भी कुछ प्रक्रिया है उससे वो कैसे निकले, सेल्फ काउंसलिंग भी, सेल्फ एडवाइस भी, सेल्फ टॉक भी। ये सभी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो एक नशेबाज को जब रिकवरी करेगा तो बहुत विवेकपूर्ण तरीके से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो उसको अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। कोई अगर एक सिचुएशन है जहाँ पर मुझे कुछ डिसीजन लेना है, इम्पल्स में जाकर लेंगे तो कोई एनालिसिस नहीं होता, डायरेक्ट एक्शन हो जाती है। एक नशेबाज को अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर तनाव में अगर वो कोई फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं फैसले ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, इम्पल्स में फैसले गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक के स्थिति परिस्थिति को देखें, आजू बाजू के लोग क्या है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, और इस स्थिति परिस्थिति में अगर मेरा बेटा होता या मेरा छोटा भाई होता तो मैं उसको क्या सलाह देता। जब हम इस चीज़ को समझते हैं कि मेरा बेटा या मेरा भाई होता तो क्या होता, तो उसमें एक चीज़ होती है, आपके अंदर एक साक्षी भाव डेवलप हो जाता है। आप अपने इमोशंस के बाहर जाकर आप इस चीज़ के ऊपर सोच सकते हैं। अगर कोई बहुत अहम फैसला लेना है तो आप तुरंत ना लें। फैसला जब लेना है तो अगर कोई इम्पोर्टेंट फैसला है जो आपको लेना है तो आप उसको 3 बार कम से कम 3 अलग अलग सिचुएशन में उसको याद करें और फैसला लें। जैसे आपने सुबह वो उस चीज़ के बारे में सोचा, आपको वही उत्तर मिला। शाम को उसी चीज़ के बारे में सोचा, वही उत्तर मिला। दूसरे दिन मॉर्निंग, क्योंकि इमोशंस बदलते हैं, दूसरे दिन मॉर्निंग भी उसी विषय के बारे में सोचा और वही फैसला आया। इस दौरान आपको दूसरों से भी सलाह लेना, दूसरों की राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई इम्पोर्टेंट फैसला है जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो। इम्पल्स में आकर फैसला नहीं लेंगे। वही स्थिति परिस्थिति की, आप जिस स्थिति में, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हो, ये 2-4 साल पहले की बात नहीं, ये अभी की स्थिति, इस स्थिति में मुझे क्या फैसला चाहिए, फैसला करना चाहिए। मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई है ये आप जानते हो। मेरे प्रति जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी राय क्या है ये भी मैं जानता हूँ। मुझे उसी स्थिति परिस्थिति को, उस प्रेजेंट में जो स्थिति परिस्थिति है उसके अनुसार सोच समझकर फैसले की तरफ, राय की तरफ जाना। और सबसे सटीक उत्तर, जो राय हम अपना बेटा हो या अपना छोटा भाई हो उसको जो राय देंगे वही राय हम खुद को दें। क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, ये आपको उससे पता चल जाएगा। एकदम क्लियर कट पता चल जाता है। क्या जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है ये भी पता चल जाता है। और सही है तो अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो वही चीज़ दूसरे से, किसी से शेयर करके उसकी राय ले। बात तो आप खुद से ही करोगे कि इसका जो कहना है वो सही है कि गलत है, ये आप ही अपने दिमाग से, आपके इंटेलेक्चुअल से तय करोगे, फिर आप फैसला लेंगे। हम खुद को सही जीवन में अगर देखेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ में, आपके हर परिस्थिति, स्थिति परिस्थिति में कौन साथ है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी से क्या क्या खोई है, वजह क्या थी, क्या क्या स्थितियों का सामना किया, उसके सबूत और गवाह तो आप ही हो। तो आपको सलाह देने वाला सबसे पहला व्यक्ति आप खुद हो, इस चीज़ को कभी मत भूलना। दूसरा आपको सलाह देने वाला जो ज़रूर मिल जाएगा, कई सारे लोग मिले हैं आज तक, लेकिन आखिरकार आपने उसी सलाह को माना है जो आपके मन ने हाँ कहा, आपके दिमाग ने हाँ कहा है। आप कभी भी सिर्फ सामने वाले की सलाह इसलिए मान लेते हो क्योंकि आप उस समय मजबूरी में होते तो आप मान लेते हो, लेकिन आखिरकार अगर वो अंदर से यस नहीं है उस चीज़ के लिए तो आप आगे जाके उस स्थिति को, उस डिसीजन को आप डिनाई कर देंगे, आप नकार देंगे, वैसा नहीं रहेगा। हमको खुद को सही सलाह देना। और सही सलाह क्या ये हो सकती है कि आगे जीवन में नशा कंटिन्यू करना? तो उत्तर आएगा, अगर आप ईमानदारी से खुद को सही सलाह दे रहे हैं तो उत्तर आएगा आगे नशा ज़िंदगी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, नहीं करूँगा, नहीं करना है। दूसरा को उत्तर आ नहीं सकता। आपका एटीट्यूड में रहना है कि स्वाभिमान में रहना है, सेल्फ स्टीम में, सेल्फ रिस्पेक्ट में। तो एटीट्यूड कुछ काम का नहीं है भाई, ईगो किसी काम का नहीं है। सॉफ्ट रहेंगे तो अपने काम बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो क्या होगा, काम जल्दी जल्दी बनेंगे क्या? नहीं, जल्दी का काम शैतान का।
आज बहुत अच्छा करेंगे और कल नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, रोज़ धीरे धीरे करने से होता है। बहुत ज़्यादा आज एफर्ट लगा लोगे और कल कुछ नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे, स्लो बट कांस्टेंट विन द रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ना, खुद के ऊपर भरोसा रखना, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। जीवन जो अभी अस्त व्यस्त है या नर्क है वो धीरे धीरे स्वर्ग बनेगा ज़रूर। बस खुद से ना हारे, जो खुद से नहीं आ रहा उसकी जीत पक्की है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।